नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो ईरान के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आयतुल्ला खामेनी, उनकी मंशा क्या है, मन में क्या है, क्या चाहते हैं। अपने देश के लिए 86 वर्ष की उम्र में आखिर उनकी कौन सी ऐसी मंशा रह गई जो देश हित में नहीं कर पाए। और क्या कहा उन्होंने पुतिन से। उन्होंने अमेरिकी हवाई हमलों के बाद पुतिन से ईरान के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए रिक्वेस्ट की है। हालांकि पुतिन ने इजराइल हमलों की निंदा की है, लेकिन उन्होंने अभी तक ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब ईरान के सर्वोच्च नेता सोमवार को अपने विदेश मंत्री को मास्को भेजा था ताकि वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से और रूस से अधिक सहायता मांग सकें। यह अनुरोध सप्तांत में इस्लामी गणराज्य के खिलाफ 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद किया गया है। मेरे जो सुधीजन हैं, सुनने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, वो इस बात की, इस भावना को अच्छी तरह समझें। ये बात सिर्फ प्रतिशोध या विरोध या नफरत की नहीं है, या दुश्मनी की भी नहीं है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या और शासन परिवर्तन के बारे में अटकलें लगाई। अब रूस को डर है कि यह कदम मध्य पूर्व को रसातल में ले जा सकता है। और मैं अपना निजी शक भी आपको बता देता हूं कि ट्रंप और नेतन्याहू का कुछ पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अगर वो हो सके तो इस काम को कर गुजरे, क्योंकि ईरान से दोनों ही भयभीत हैं। अब पुतिन ने इजरायली हमलों की निंदा तो की है, लेकिन उन्होंने अभी तक ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि पिछले सप्ताहांत उन्होंने शांति की अपील जरूर की थी और परमाणु कार्यक्रम पर मध्यस्थ के रूप में मास्को की सेवाएं देने की पेशकश भी की थी। एक वरिष्ठ सूत्र ने राइटर्स को बताया, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकाची पुतिन को खामेनी का एक पत्र सौंपने वाले थे, जिसमें पुतिन ने से समर्थन मांगा गया था। अब ईरानी सूत्रों ने बताया कि ईरान को अब तक रूस का समर्थन वैसे तो पसंद आया नहीं है, जैसा वो चाहते थे वैसा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया नहीं। अब देश चाहता है कि पुतिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उसका समर्थन करने के लिए और ज़्यादा ईरान के पक्ष में काम करे। और सूत्रों ने यह नहीं बताया कि तेहरान किस तरह की सहायता चाहता है। आपको सैनिक सहायता चाहिए, या आपको हथियार चाहिए, या आपको नैतिक सहायता चाहिए, या आपको जो वर्ल्ड सिनेरियो में देखा जाता है वैसी सहायता चाहिए। तो क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन अराकाची का स्वागत करेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि चर्चा क्या होगी। ये बात हालांकि हो चुकी है, हम उसके बाद बात कर रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने अराकाची के हवाले से कहा है कि ईरान और रूस मध्य पूर्व में मौजूदा तनाव के संबंध में अपनी स्थिति का समन्वय कर रहे हैं। अब ये तो समन्वय हो चुका, अब तो समन्वय की बात बाकी रही नहीं है। पुतिन ने बार बार संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी और कहा कि उन्होंने संघर्ष को सुलझाने के लिए मास्को के विचारों से उन्हें अवगत करा दिया है। साथ ही ईरान के असैन्य परमाणु ऊर्जा तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित भी की थी। अब क्रेमलिन
प्रमुख ने पिछले सप्ताह इस भावना पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था। उसका कारण है वो खुद ही यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे हुए हैं। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका खामैनी की हत्या कर देंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी और ये संभावनाएं अभी ख़त्म हुई नहीं है पूरी तौर पर, ये बात निश्चित है। कहीं ना कहीं इस बात में भेद है, कहीं ना कहीं इसमें शक है। अब पुतिन ने कहा कि इजराइल ने मॉस्को को आश्वासन दिया है कि ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 और रिएक्टर बनाने में मदद कर रहे रूसी वैज्ञानिकों को हवाई हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अब रूस तेहरान का पुराना सहयोगी है, ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। तथा वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्राप्त सदस्य के रूप में पश्चिम के साथ ईरान की परमाणु वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता आया है तथा उसने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसे ट्रंप ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान छोड़ दिया था। अब ये जो ट्रंप ने पहले काम किए हैं अब उससे दिगर काम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन, जिनकी सेना यूक्रेन में लगातार चौथे वर्ष एक बड़ा युद्ध लड़ रही है, ने अभी तक ईरान के मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टकराव में उतरने के लिए सार्वजनिक रूप से बहुत कम इच्छा दिखाई है। ठीक उसी समय जब ट्रंप मॉस्को के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ट्रंप अपने प्रयासों में सफल होंगे या नहीं होंगे, और क्या ईरान रूस से वो सहायता जो उसके मन के माफिक हो, और जो यूरेनियम उन्होंने बचा लिया 450 किलो, उसको बचाए रखने में क्या रूस मदद करेगा? क्या पाकिस्तान उसके पक्ष में खड़ा होगा? क्या चीन उसके लिए कुछ ऐसा प्रबंध कर देगा, चाहे वो सैन्य प्रबंध हो, क्योंकि सारा तेल तो चीन वहाँ से खरीद रहा है 90%। तो चीन का भी नैतिक कर्तव्य है ईरान की इस मुश्किल घड़ी में, जबकि खुमैनी साहब 86 वर्ष के हो गए, कब चलता कर दें कुछ पता नहीं। इस उम्र में आकर भी इतना दमखम रखना और देश के विषय में सोचना, मुझे लगता है कि ईरान सौभाग्यशाली देश है। 36 वर्ष से चाहे उन्होंने कुछ भी किया, आपका कैसा भी विरोध रहा, पर उन्होंने अपने देश का माथा झुकने नहीं दिया। हमारे यहाँ तो कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो ये जो शब्द हैं ये ईरान के सर्वोच्च पद पर बैठे आयतुल्ला खुमैनी साहब के साथ ये ज़्यादा फिट होते हैं बनिस्बत ये भारत के। और उन्होंने अपने देश की संपदा बचाई है, किसी इंडस्ट्रियस को उन्होंने उसके चरणों में रख नहीं दी, और वो किसी के हवाई जहाज में फ्री फोकट में नहीं जाते, और उन्होंने कोई 88 के करीब विदेश यात्राएं नहीं की। बहुत लिमिटेड एरिया है ईरान में जहाँ पर वो विचरण करते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनसे उनका सीधा संवाद होता है, परंतु ऐसी सशक्त एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट मैंने बहुत कम देशों में देखी है। और जितनी शिद्दत से खुमैनी साहब जो अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसा जज्बा भी, जैसा कि वो स्वयं भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कुर्बानी की कीमत है, हम कुर्बानी वाले देश हैं, हम हथियार लेने वाले देश नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि वो कुर्बानी देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं बजाय ट्रंप की तरह हड़प लेने में। ट्रंप तो बिजनेस डील करते हैं, उनको बिजनेस डील चाहिए, डील की आड़ में वो शांति चाहते हैं, और शांति की आड़ में वो नोबल शांति पुरस्कार भी लेना चाहते हैं। तो ये दर्शकों के लिए मैं इस सवाल को छोड़े जाता हूँ। सोचिए, विचार करिए, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखिए कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा व्यक्ति
राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, एक आइडियल, एक ऐसा व्यक्ति जो आदर्श बन सकता हो। क्या हिंदुस्तान को भी ऐसा खैर ख्वाह मिल सकता है क्या? और मिल सकता है तो उसका नाम क्या है? तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए और एक बार फिर से प्रार्थना करते हुए आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, जिससे हमें हौसला मिलता है आपके सामने इस प्रकार के टिपिकल वीडियोस पेश करने के लिए, और ऐसे विचार जो आपके मन में आते तो हैं पर आप प्रकट नहीं करते। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।